आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अभी अभी केदारनाथ दौरे से वापस लौटे हैं। उनका एक निजी प्रोग्राम था, आध्यात्मिक यात्रा पर वो रहे केदारनाथ में, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर और अलग अलग बिंदुओं को, मुद्दों को लगातार छू रहे हैं, तो ये मुश्किल था कि राहुल गांधी केदारनाथ जाएं और उस मुद्दे पर राजनीति ना हो। कुछ ऐसे फुटेज भी आए जहां कुछ मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। साथ में वरुण गांधी वो भी ठीक उसी दौरान केदारनाथ पहुंचे, दोनों के बीच मुलाकात भी हुई। क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये तमाम जो दौरा था उसके बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, सुजाता पॉल जी। उनसे जानेंगे, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज़रा दूरी बनाने को कहा गया था, लेकिन खबरें तो लगातार आप तक पहुंच रही होंगी। जो आध्यात्मिक यात्रा थी कैसी रही और पार्टी से किस रूप में ले रही है? देखिए, ये इनकी निजी यात्रा ज़रूर थी, मगर मेरे नेता राहुल गांधी अगर उत्तराखंड देवभूमि आए हैं तो ये हर कार्यकर्ता को जोश से भर देता है, क्योंकि हमारे नेता एक ऐसे इंसान है जो जनता से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि 4,500 किलोमीटर की यात्रा वे कर चुके हैं और केदार बाबा से उनका खासा लगाव है। और जिस वक्त आपदा आई थी केदारनाथ में 2013 में, तब भी 30 किलोमीटर दूर वो पहुँचे और वहाँ से पैदल यात्रा करके वो केदार बाबा के दरबार तक पहुँचे। और केदारनाथ में इस बार जिस तरह से उनको देखा गया, जनता के बीच में रहकर उन्होंने जनता से मुलाकात भी करी, क्योंकि लोग तो चाहेंगे उनसे मिलना। और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो लोगों से भी मिल पाए इस दौरान, और उन्होंने अपनी प्रार्थना करी। और आध्यात्मिक तौर पर मेरे नेता जो हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं हर दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए जिस तरह से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कर रहे हैं, उससे भी हम सबको बहुत ही जोश भी मिलता है और हमें बड़ा गर्व भी होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा केदार के तो हर कोई भक्त है और ये कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद लेने तो हर कोई आता है। पीएम मोदी पहले भी आए हैं जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, उसके बाद तो लगातार आ ही रहे हैं। क्या आशीर्वाद बाबा केदार का राहुल गांधी ने लिया होगा और आपको लगता है कि क्या आशीर्वाद मिला है उन्हें वहाँ? क्योंकि हमको ये भी खबरें मिली कि पंडा समाज जो वहाँ पर मौजूद है, कुछ नाराज़गियाँ तो हैं ही जो पुनर्निर्माण के कार्य थे, और पिछले दिनों जब गर्भगृह में सोने का जब मुद्दा आया था वो भी एक मसला था। कुछ शिकायतें भी पंडा पुरोहित समाज ने राहुल गांधी के सामने रखी हैं। आप तक क्या खबरें आई? देखिए, जो बातें उन्होंने कही होंगी राहुल गांधी जी से वो निजी तौर पे कही होंगी, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बाबा केदार के प्रांगण में जो जाता है उसे बाबा बुलाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी जब गए हैं तब इलेक्शन या तो आने वाला होता है या हो चुका होता है। जैसे कि पिछली लोकसभा इलेक्शन के दौरान आपको याद होगा, वहाँ जाते हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के कपड़े पहन लेते हैं या वहाँ का कोई प्रतीक चिन्ह अपने साथ रखते हैं, तो वो चुनावों को प्रभावित करने वाला ज़रूर हो सकता है। मगर राहुल गांधी जी ने जब अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो उसका सम्मान सबने किया, जबकि हर कोई चाहता था कि वो किसी भी तरह से वहाँ पहुँच जाए। लेकिन यही अपने नेता के प्रति एक सम्मान की भावना के साथ हमने अपने आप को रोका। मगर पंडा पुरोहित जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा जब देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया और इस सरकार को उसके घुटनों पर ला दिया, उस वक्त से लेकर अब तक पंडा पुरोहित समाज इस सरकार को पहचान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। और इसमें बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारे कई पंडा पुरोहित ऐसे हैं जो भाजपा के साथ थे और देवस्थानम बोर्ड एक्ट का विरोध करते वक्त उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दिया था। तो ये बताता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और मुझे याद है कि उस वक्त भाजपा के प्रवक्ता जब टीवी पे आते थे तो कहते थे कि ये कांग्रेसी
पंडा पुरोहित है। सोचिए ज़रा, आप पंडा पुरोहितों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अजेंद्र अजय जी के ऊपर इतने सारे सवाल हैं और एक सवाल का जवाब आज तक अजेंद्र अजय जी नहीं दे पाए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप देखें अजेंद्र अजय जी का, सोना जो इतना, आप बताइए ना कि अगर आप कहते हैं कि 230 किलो सोना चढ़ाया जाएगा और उसके बाद अगर कहेंगे कि नहीं जी 23 किलो सोना था उसका पानी चढ़ा दिया गया, तो ये आपके बात ये हजम नहीं होगी। सच्चाई है कि अजेंद्र अजय जब से आए हैं तब से केवल भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? जांच के तौर पे होना चाहिए। खुलासा हो चुका है, पंडा पुरोहित इस पर सवाल उठा चुके हैं और सितंबर 2022 में जब सोना चढ़ाया जा रहा था तब भी मैंने सवाल उठाया था। मैंने कहा था कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं जब पंडा पुरोहित आपका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बाबा केदार तो वो हैं जो सबको सब कुछ दे पाते हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे अगर कैलाश पर्वत पर जाकर वास करते हैं, अगर केदारनाथ में वे वास कर रहे हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मगर ये सरकार के तहत काम करने वाली मंदिर समिति जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट का समर्थन कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर काम कर रही है। लेकिन किसी को तो आप अपना दर्द बताएंगे ना। आप एक देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, अगर भाजपा नहीं सुनेगी तो कोई तो सुनेगा और वो सुनने वाला केवल एक है, केवल वो जो सचमुच का सन्यासी है, जो सचमुच का तपस्वी है, जिनका नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने जो पंडा समाज से बात करी है, उनकी बातों को सुना है, तो उनको निश्चित तौर पे जब उन्होंने वहाँ प्रार्थना करी है तो उनको पता है कि वहाँ पे जो सोना चढ़ाया गया था वो भी पानी हो गया, ये भी पता चला होगा। ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में गए होंगे, उन्हें दिखा नहीं होगा या किसी ने बताया नहीं होगा। और आप किसको बताते हैं? जिस पर आप विश्वास करते हैं। पंडा पुरोहितों का विश्वास है राहुल गांधी और ये साबित हो गया। आपने देखा कि किस प्रकार से पंडा पुरोहित समाज राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे। और ये मैं उम्मीद करूंगी कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी आए या कोई भी और बड़ा नेता आए किसी भी पार्टी का, उसका भी स्वागत इसी प्रकार से करा जाए। क्योंकि पंडा पुरोहित जो है वो सबका होता है, वो किसी एक पार्टी से संबंधित भी हो सकता है लेकिन एक पार्टी का नहीं हो जाता। और राहुल गांधी जी ने वहाँ पर आपने देखा होगा प्रोफेसर SP सती जी से भी बात करी, हिमालय के ऊपर चर्चा करी कि जो कुछ आज हिमालय में हो रहा है, जो पहाड़ दरक रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करी। और उनका एक बहुत अच्छा फेसबुक पोस्ट भी आया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी जी की समझ इन सब चीज़ों के बारे में कितनी ज़्यादा है और आध्यात्मिक तौर पर भी वो कितने उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, किस प्रकार के एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी। और शिव के बारे में उनकी जो सोच, उनकी जो समझ है वो बिल्कुल अलग है। ये बात SP सती जी ने कही है। तो मुझे लगता है कि लोगों के दर्द को उन्होंने सुना भी होगा, समझा भी होगा और जो आम जनता के साथ उनका जुड़ाव था, जो उन्होंने भंडारा किया था, उसको देखकर, उसकी तस्वीरें ही देखी हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा कि लोगों के साथ उनका अच्छा जुड़ाव रहा। वरुण गांधी क्या कांग्रेस में वापस आने वाले हैं? दोनों भाइयों की बढ़िया मुलाकात हुई है, वहाँ तो 5 पांडव, वैसे भी केदारनाथ में तो पुराना तो इतिहास रहा ही है, तो उसी जगह को क्यों चुना गया मुलाकात के लिए? देखिए, अब ये तो एक कोइंसिडेंस ही बताया जा रहा है कि जिस वक्त राहुल गांधी जी वापस आ रहे थे उस वक्त वरुण गांधी जी सपरिवार वहाँ पहुँचे थे दर्शन के लिए। और दोनों भाई हैं। देखिए, आप अलग पार्टी में हो सकते हैं मगर जब आपके रिश्ते होते, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। और दोनों भाई हैं, उनकी भतीजी भी थी वहाँ पर, तो उनकी मुलाकात निजी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और राहुल गांधी मेरे नेता हैं, जो वो चाहेंगे उसी रास्ते पे हम सब चलेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुजाता पॉल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। साफ है, पिछले दिनों जब राहुल गांधी केदारनाथ में थे, हर तरफ चर्चा थी। उन्होंने बिल्कुल निजी तौर पर इस यात्रा को किया, जैसे कि आध्यात्मिक यात्रा की जाती है, इसी तरह से मीडिया से दूर, अपने लोगों से दूर, भंडारा किया, दर्शन किए, लोगों से बातचीत की। बड़ी बात निकल कर ये भी सामने आई कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है, क्या हिमालयी क्षेत्र में केदारनाथ में होने वाले पुनर्निर्माण, भारी निर्माण किस तरह से उस इलाके को, वहाँ की जैव विविधता को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, हेलीकॉप्टर्स की जो धड़धड़ाहट है, ये तमाम आने वाले समय में आज नहीं तो कल इस पर विचार करना ही पड़ेगा केदारनाथ में। शायद उस भविष्य के प्लान को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। तो
वरुण गांधी की भी इसी दौरान मुलाकात हुई, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। अब चूँकि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ आते हुए दिखाई देने वाले हैं, उनकी तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले राहुल गांधी की आध्यात्मिक यात्रा हुई है। तब जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, क्या कुछ आशीर्वाद बाबा का उन्हें मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।